नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है मनहूस लड़की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। लक्ष्मी के जन्म के समय ही उसकी माँ उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। पत्नी के चले जाने के बाद लक्ष्मी के पिता उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसी के कारण उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। इसलिए वह उसे मनहूस समझते थे। पत्नी के मरने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली, परंतु लक्ष्मी को अपनी नई माँ से भी प्यार नहीं मिला। वह अपनी दादी के छत्र छाया में जैसे तैसे अपनी बचपन गुजारी। परंतु जब लक्ष्मी 15 साल की हुई तो एक दिन उसकी दादी भी इस दुनिया से अपनी यात्रा पूरी करके चलती बनी। अब लक्ष्मी अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेले भाई तथा पिता के होते हुए भी इस दुनिया में अकेली थी। उसके दोनों सौतेले भाई अच्छे और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, परंतु लक्ष्मी की पढ़ाई एक ऐसे स्कूल में हुई जिसमें पैसे नहीं लगते थे। घर में वह सौतेली माँ के लिए एक नौकरानी से ज़्यादा और कुछ नहीं थी। स्कूल से आने के बाद वह घर का सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी उसकी सौतेली माँ उसे प्यार करना तो दूर, उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। जब उसकी सौतेली माँ और उसके पिता अपने दोनों बेटों से प्यार करते थे तो वह दूर खड़ी होकर टुकुर टुकुर उन्हें देखा करती। उसकी भी इच्छा होती थी कि कोई उसके सर पर भी हाथ फेर कर उसे थोड़ा दुलारे। जब वह दुखी हो तब कोई उससे पूछे कि तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, तुम इतनी उदास क्यों हो। लक्ष्मी को पढ़ने लिखने के लिए जरा भी समय नहीं मिलता था, फिर भी वह स्कूल में हमेशा प्रथम स्थान पर आती थी। मगर लक्ष्मी के प्रथम आने पर भी कभी उसे घर में शाबाशी नहीं मिलती थी। लक्ष्मी बहुत कम बोलती थी, इतनी कम कि कभी कभी लोग उसे गूंगी समझ लेते थे। वह न हंसती थी और न रोती थी। लाड प्यार नहीं मिलने से वह काफ़ी मायूस हो गई थी। एक एक बूंद प्यार के लिए तरसते तरसते वह जवान हो गई। 12वीं पास करने के बाद उसे कॉलेज नहीं भेजा गया, मगर फिर भी उसने अच्छे नंबरों से घर में रहकर ही ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। मगर लक्ष्मी के जवान होने के बाद उसका असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। सौतेली माँ उसे ऐसे जगह ब्याहना चाहती थी जहाँ पैसा न लगे। वह उसके लिए ऐसे ऐसे लोगों के रिश्ते लाती थी कि लक्ष्मी डर जाया करती थी। कभी 2 बच्चों के बाप तो कभी बेहद डरावनी चेहरे वाले लोग उसे देखने आया करते थे। ज़्यादातर लोग विदुर ही होते थे, मगर उसका पिता उन रिश्तों के लिए मना कर देता था, चाहे वह उसे कितना भी मनहूस समझता हो, मगर थी तो वह उसकी बेटी ही। फिर एक दिन एक बांका नौजवान लक्ष्मी को देखने आया। 6 फीट हाइट, चौड़े कंधे, सुंदर शरीर, गोरा रंग, देखने में वह कोई फौजी लगता था। वह आते ही लक्ष्मी के पिता से बोला, मैं आपकी लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। लक्ष्मी के पिता ने तुरंत बात करने की अनुमति दे दी। दोनों को अलग कमरे में बैठा दिया गया। लक्ष्मी डरी डरी सी अपनी गर्दन झुकाए बैठी थी। लड़का बोला, लक्ष्मी मुझे पहचानती हो, मैं आलोक हूँ। आलोक का नाम सुनते ही लक्ष्मी ने अपना चेहरा उठाकर उस लड़के के तरफ देखा। वह उसे गौर से देखी तो पहचान गई। आलोक पड़ोसी गांव का लड़का था। वह 12वीं तक उसके साथ ही पढ़ा था, क्योंकि स्कूल दोनों गांवों के बीच में स्थित था। आलोक उसे मन ही मन चाहता था, परंतु कभी उसने लक्ष्मी के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। लेकिन उसकी आंखें बयां करती थी कि उसके दिल में लक्ष्मी के लिए बेइंतहा प्यार था। आलोक बोला, लक्ष्मी
स्कूल टाइम से ही मैं तुम्हें चाहता हूँ। मेरा एक ही सपना था कि अगर मैं शादी करूँ तो केवल तुमसे करूँ, वरना किसी से नहीं। आज मैं फौजी बन गया हूँ। छुट्टी पर घर आया था, फिर अपने घर वालों को मनाकर तुम्हारा रिश्ता मांगने मैं तुम्हारे घर आ गया। आलोक की बात सुनकर बरसों बाद आज लक्ष्मी मुस्कुराई थी। एक प्यारी सी मुस्कान उसके होठों से फैलती हुई गालों तक चली गई। यह देखकर आलोक बोला, लक्ष्मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लक्ष्मी बोली, बिन माँ की लड़की हूँ। इस घर में मेरी कोई इच्छा नहीं चलती है। यह लोग मुझे किसी बुढ़े के पल्ले बांध देते, तभी मजबूरन मुझे उससे शादी करनी ही पड़ती। मगर तुम जैसा हमसफर मिलेगा यह तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो आलोक, परंतु मुझ जैसी अनाथ लड़की का कोई सपना नहीं होता है। मेरी जैसी लड़कियां तो इस धरती पर बोझ होती हैं। मगर शायद भगवान ने मेरे पिछले जन्म के सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं, वरना तुम मुझे कभी नहीं मिलते। यह सुनकर आलोक बोला, लक्ष्मी, आज मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान हूँ, क्योंकि आज मुझे वह मिल गई है जिसे मैं रोज़ सोते जागते याद किया करता था। फिर उन दोनों की सगाई हो गई और 1 महीने बाद दोनों की शादी भी हो गई। लक्ष्मी ने सोचा था कि वह विदाई पर जरा भी नहीं रोएगी, क्योंकि इस घर में ऐसा कोई भी नहीं था जिसको छोड़ने का उसे दुख होता। जब वह विदा हो रही थी तब उसकी सौतेली माँ दुनिया को दिखाने के लिए बेमन से उसके गले लगी। दोनों सौतेले भाई भी आकर उसके गले लग गए। उनसे मिलकर लक्ष्मी को जरा भी रुलाई नहीं आई। मगर जब लक्ष्मी के पिता ने लक्ष्मी के सर पर हाथ फेर कर कहा कि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, तब न जाने क्यों लक्ष्मी के आंखों से आंसू निकल पड़ी और वह दहाड़ मारकर रो पड़ी तथा अपने पिता के गले से लग गई, जिस पिता ने न उसे गोद में खिलाया था, न कभी प्यार किया था। मगर आज जब उसने उसके सर पर हाथ रखा तो लक्ष्मी को सारे जहां का प्यार मिल गया। इधर उसके पिता ने भी पहली बार महसूस किया कि अगर वह लक्ष्मी को थोड़ा प्यार कर दिया होता तो उसका क्या बिगड़ जाता। उसकी पत्नी के मरने से इस फूल सी बच्ची का क्या संबंध? आखिर इसने भी तो अपनी माँ को खोया था। लक्ष्मी मायके से विदा होकर ससुराल आ गई, परंतु विधि का विधान देखिए, उसके विदा होने के दूसरे ही दिन उसके पिता को लकवा मार दिया। उसका कमर से नीचे का हिस्सा शून्य पड़ गया। अब वह चलने फिरने के लिए भी मुहताज हो गया। अब वह व्हीलचेयर पर बैठा बैठा अपने किए पर आंसू बहाते रहता था। वह हमेशा यही सोचा करता था कि लक्ष्मी मनहूस नहीं थी, बल्कि वह तो इस घर की रक्षा कवच थी, जिसके विदा होते ही घर में मुसीबत आ गई। अब वह हमेशा अपने आप को कोसते रहता था और लक्ष्मी को प्यार नहीं करने के कारण मन ही मन पछताते रहता था कि उसने घर की लक्ष्मी का इज्जत नहीं की। दोस्तों, बेटियां कभी भी मनहूस नहीं होती हैं, बल्कि वह तो घर की लक्ष्मी होती हैं, जिसके कारण घर में हमेशा रौनक बनी रहती है। इसलिए आप हमेशा अपनी बेटियों को प्यार देते रहिए। बेटियों के कारण ही घर में खुशियाँ बनी रहती है। इस कहानी को लेकर आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।